साइलो सीजन 2 खत्म हो चुका है, तो ये परफेक्ट टाइम है डिस्कस करने का कि सीजन 3 में हमें क्या क्या स्टोरी लाइन्स देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शायद आपके दिमाग में ये सवाल हो कि शो रिन्यू हुआ है या नहीं। अच्छी न्यूज ये है कि एप्पल टीवी ने ग्रैहम योस्ट के शो साइलो को 2 और सीजन के लिए रिन्यू कर दिया है और लगता है कि सीरीज अपने 4th सीजन के साथ खत्म होगी। सीजन 2 की एंडिंग एग्जैक्टली वही होती है जहाँ ट्रायलॉजी की फर्स्ट बुक का एंड होता है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि साइलो का सीजन 3 और 4 शिफ्ट और डस्ट बुक को फॉलो करेगा। अब स्पॉइलर आने वाला है, मैं बुक के कुछ पॉइंट्स पर नजर डालूंगी और देखूंगी कि हमें सीजन 3 में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। जो इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ खो चुका होता है, वही एक प्रॉमिस की असली वैल्यू को सबसे ज्यादा समझ सकता है। जूलियट निकोल भी एक ऐसी ही इंसान है जो कभी भी कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करेगी जो वो निभा न सके। इसी वजह से वो तब हेजिटेट हुई जब साइलो 17 की सर्वाइवर होप ने उससे पूछा कि क्या वो इनके पास वापस आएगी। जूलियट खुद श्योर नहीं थी कि वो वापस आ पाएगी या नहीं, लेकिन जब जिमी ने उससे दोबारा ये सवाल किया तो जूलियट ने कहा कि कुछ भी हो जाए वो कोशिश जरूर करेगी। बात ये थी कि जिमी और दूसरे सर्वाइवर को ये नहीं पता कि इनके पास कितना वक्त बचा है। जिमी ने वॉल्ट का डोर तो खोल दिया था जहाँ इनके लिए कुछ राशंस थे, लेकिन ये राशन हमेशा नहीं चलने वाले। अगर बाहर से हेल्प नहीं आई तो इनका एंड ट्रेजिक ही होगा। मुझे पता है कि साइलो के सीजन 2 का एंड काफी दिलचस्प था। जूलियट का क्या होगा ये रिवील नहीं किया गया, लेकिन हमें पता है वो नहीं मरेगी। मतलब रेबेका को कास्ट करके उनके कैरेक्टर्स को मारना सेंस ही नहीं बनता, जबकि उसकी स्टोरी का बेस्ट पार्ट अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जूलियट आग से बच जाएगी, शायद अपने फायर फाइटर सूट की वजह से। जब चीजें थोड़ी कूल डाउन हो जाएंगी तो वो जिमी से किया हुआ अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी उसे ये काम ऐसे ही करने नहीं देगा। शायद यही एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा जो जूलियट सीजन 3 में फेस करेगी। मैंने नोटिस किया कि साइलो ट्रायोलॉजी की सेकंड बुक शिफ्ट फर्स्ट बुक वूल का प्रीक्वल है, लेकिन मुझे लगता है कि शो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। सीजन 2 के एंड में जो फ्लैशबैक सीक्वेंस दिखाया गया था वो काफी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि वो साइलोस के बनने से पहले का वक्त दिखाता है। मुझे लगता है कि ये फ्लैशबैक बस कांग्रेसमैन डोनाल्ड की यादें हैं, जिसमें वो अपने पास्ट के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को याद कर रहा है। जैसे हेलेन, जो उसकी जिंदगी का प्यार थी, उससे उसका मिलना और अलग हो जाना। सीजन 3 में हमें और ज्यादा फ्लैशबैक सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, ज्यादातर डोनाल्ड के नजरिए से, जो पास्ट के बड़े इवेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, लाइक साइलोस का क्रिएशन और वो कौन सी सिचुएशन थी जिन्होंने सबको अंडरग्राउंड बंकर में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। साथ ही प्रेजेंट टाइमलाइन में साइलो 18 एक नए क्राइसिस का सामना करेगा जो पैरेलल चलेगा पास्ट के सीक्वेंसेस के साथ। मैं श्योर नहीं हूँ कि शो में बर्नार्ड का कैरेक्टर मरेगा या नहीं, लेकिन अगर वो सरवाइव भी करता है तो साइलो के लोग उसे किसी भी रोल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि साइलो सीजन 3 में हमें एक नया मेयर और एक नया आईटी हेड देखने को मिलेगा। सीजन 2 की एंडिंग से लगता है हो सकता है एल्गोरिथम कमील सिम्स को आईटी हेड के लिए चूज करे, लेकिन मेयर की पोजीशन खाली ही रहेगी और लगता है कि सीजन 3 में नए इलेक्शंस होंगे। अगर शो बुक्स को फॉलो करता है तो जूलियट साइलो 18 की नेक्स्ट मेयर बन सकती है। जूलियट अपनी पावर और पोजीशन का यूज करके सब लेवल्स के लोगों के बीच पीस और इक्वालिटी को प्रमोट करेगी, जो बर्नार्ड अपने रहते नहीं कर सका। जूलियट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा लोगों को ये समझाना कि बाहर की दुनिया उनके रहने के लिए सेफ नहीं है। पर ये बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि कुछ जगह अर्थ रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन के हार्मफुल इफेक्ट से रिकवर कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी को भी ये सच नहीं पता, और यही मिस्ट्री सीजन 3 और 4 में जूलियट और उसके साथ वाले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो पेस्ट डिस्पेंसर सीजन 2 के आखिर में दिखाया गया वो ये हिंट देता है कि डोनाल्ड जूलियट या कमील से एल्गोरिथम के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है और जेन्युइनली उनकी हेल्प करने की कोशिश करेगा ताकि उनका साइलो टर्मिनेट होने से बच जाए। बुक्स में डोनाल्ड और साइलो 1 के इम्पोर्टेंट लोगों ने क्रायो फ्रीज टेक्नोलॉजी का यूज करके सालों तक टाइम को चीट किया ताकि वो नए एरा को देख सकें जब रेडिएशन सरफेस से पूरी तरह खत्म हो जाए। हो सकता है शो में भी इस आइडिया को एक्सप्लोर किया जाए। सच कहूँ तो बर्नार्ड कभी लीड रोल में था ही नहीं, वो तो बस फाउंडर्स या साइलो 1 के ऑर्डर्स को आंख बंद करके फॉलो कर रहा था, एक पपेट की तरह। अब लगता है कि ये जगह जल्दी ही कमील के फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगी। एल्गोरिथम और साइलो 1 को पता है कि जूलियट निकोल, जो एक ट्रू रेबेल है, उनके बनाए गए ऑर्डर के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है, इसलिए वो उसे किसी भी तरीके से गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जूलियट को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा, स्पेशली जब उसके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट हो। कमील का हस्बैंड रॉबर्ट सिम्स जरूर लोगों को जूलियट के अगेंस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे जूलियट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जूलियट के डैड ने मरने से पहले हैंक को कहा था कि वो उसकी बेटी को ये मैसेज दे कि वो कभी फाइट करना न छोड़े।
और यही वो सीजन 3 में करेगी। जूलियट अपनी फाइट कंटिन्यू रखेगी चाहे उसके अगेंस्ट कितनी भी प्लॉटिंग हो। ये उसके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है जो उसे एक सिंबल ऑफ होप और प्रोटेक्ट करने वाला बनाता है और इसी वजह से वो साइलो 1 के लिए सबसे बड़ा हेडेक बनेगी। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कमील जो एक टाइम पर बर्नार्ड से नफरत करती थी अब उसी की तरह बन जाएगी, लेकिन इसका पूरा ब्लेम उस पर नहीं है। साइलो 1 और एल्गोरिदम लोगों को मैनिपुलेट करने और एक दूसरे के अगेंस्ट करने में एक्सपर्ट है, सिर्फ अपना एजेंडा फुलफिल करने के लिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 3 में देखने को मिल सकता है। कमील जरूर एल्गोरिदम के ऑर्डर्स को फॉलो करेगी, इस यकीन के साथ कि वो जो कर रही है वो अपने बेटे एंथनी और साइलो के फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन इस प्रोसेस में वो जूलियट की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। कमील अपने पावर का पूरा यूज करेगी जूलियट को रोकने के लिए। अब वो किस चीज के लिए उसे रोकेगी? वो उसे साइलो 17 से कांटेक्ट करने से रोकेगी, वहाँ के सर्वाइवर्स की मदद करने से, सेफगार्ड प्रोसीजर डिसेबल करने से और सबसे इम्पोर्टेंट अंडरग्राउंड टनल का एक्सेस लेने से रोकेगी। बुक्स के हिसाब से जूलियट मेयर बनती है, लेकिन पहले ही सीजन में क्लियर कर दिया जाता है कि साइलो में मेयर के पास कोई एक्चुअल पावर नहीं होती। साइलो को आईटी हेड ही कंट्रोल करता है टॉप टू बॉटम। मतलब कमील आईटी हेड बनकर बर्नार्ड के स्टेप्स को फॉलो करेगी, लेकिन अपने पर्सनल रीजन के साथ, जो उसका अपना सर्वाइवल और फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। जूलियट के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि उसे एक नहीं बल्कि 2 फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा। एक तरफ साइलो 1 और एल्गोरिदम और दूसरी तरफ कमील का बिट्रेयल। अगर मान ले कि साइलो 18 के पास ज्यादा क्लीनिंग सूट नहीं है जो साइलो 17 के लोगों के लिए भेजे जा सकें और जूलियट के पास नए सूट्स बनाने का टाइम भी कम तो हो सकता है वो फॉरबिडन टनल का यूज करने का प्लान करे। जूलियट को लग सकता है कि ये टनल साइलो 17 से कनेक्टेड है, लेकिन एक और ट्विस्ट ये हो सकता है कि एल्गोरिदम या कमील उसे एयरलॉक चेंबर का यूज न करने दे, जो आउटसाइड वर्ल्ड में क्लीनिंग सूट्स डिलीवर करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अगर ऐसा होता है तो जूलियट के पास फॉरबिडन टनल ही एक लौता ऑप्शन बचेगा अपने दोस्तों को बचाने और एक बार फिर साइलो 17 तक पहुंचने का। जूलियट शायद अपने मैकेनिकल डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स के साथ एक सीक्रेट मिशन इनिशिएट करे, जिसमें वो टनल को और आगे तक एक्सप्लोर करेंगे, ये देखने के लिए कि ये टनल एक्चुअल में कहाँ जाती है। ये एक्सप्लोरेशन एक नई मिस्ट्री को अनलॉक कर सकती है। साइलो 17 का एक हिडन मैकेनिज्म या मशीन जो उनके अंडरग्राउंड प्रिजन से एस्केप करने में मदद कर सकती है। ये मशीन शायद किसी एंशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट हो या फिर एक एग्जिट रूट जो सरफेस तक लीड करता हो। जूलियट और उसकी टीम का ये मिशन न सिर्फ उसके सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल होगा, बल्कि साइलो 17 के ट्रू पर्पस और हिस्ट्री को समझने के लिए भी एक बड़ा स्टेप होगा। सीजन 3 में ये प्लॉट लाइन एक थ्रिलिंग मिक्स होगा सर्वाइवल, रिबेलियन और सीक्रेट्स अनकवर करने का, जो जूलियट को और भी स्ट्रॉन्ग और रिसोर्सफुल बनाएगा। सीजन 2 की एंडिंग ने हमें ये दिखाया कि सेफगार्ड प्रोसीजर कैसे काम करता है। इसके बेसिस पर ये माना जा सकता है कि साइलो 18 अभी भी एक बड़े खतरे में है। एल्गोरिथम किसी भी वक्त पॉइजनस गैस रिलीज कर सकता है अगर कोई इंसान जैसे जूलियट उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करे। सीजन 3 में शायद एल्गोरिथम की मिस्ट्री और डीपली एक्सप्लोर की जाए। बुक के हिसाब से साइलो 1 के शिफ्ट वर्कर्स एक एआई मॉड्यूल वॉइस का यूज करते हैं ताकि वो हेड ऑफ आईटी और उनके शेडोज को ऑर्डर दे सकें। ये डायरेक्टिव इंसार्जेंट से साइलो को बचाने के लिए दिए जाते हैं। हो सकता है एल्गोरिथम का एक और सीक्रेट मैकेनिज्म रिवील हो जो साइलो के लोगों के एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करे। एआई की पावर के जरिए आईटी हेड को मैनिपुलेट किया जा सकता है और इस तरह का टेक शायद कमील या किसी नए कैरेक्टर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो, जबकि जूलियट और उसकी टीम शायद एल्गोरिथम के हिडन लूप होल्स ढूंढे उसे टेक ओवर करने के लिए। एक तरफ जूलियट और उसकी रिबेलियन टीम होगी जो फ्रीडम के लिए लड़ रही होगी, दूसरी तरफ एल्गोरिथम और उसके पपेट्स जो अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहेंगे। अब जब वो लड़की जिसे हमारे लूकस ने किस करने की कोशिश की थी वापस घर आ गई है, तो लूकस शायद जूलियट को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। जूलियट भी जॉर्ज की मौत के बाद काफी अकेली हो गई थी और अब उसके डैड के सेक्रीफाइस के बाद उस पर इमोशनल स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि उसे किसी का सहारा चाहिए होगा और लूकस तो तैयार खड़ा होगा उसकी हेल्प करने के लिए। पर शो लूकस के बुक वाले आर्क को पूरा फॉलो नहीं कर रहा, तो उसकी स्टोरी लाइन में कुछ इनकंसिस्टेंसीज हो सकती हैं। बुक में लूकस जूलियट और बाकी लोगों की हेल्प करते हुए टनल के पास अपनी जान दे देता है। हो सकता है कि शो के वर्जन में भी लूकस का कुछ ऐसा ही ट्रेजिक एंड हो। सीजन 2 के आखिर में जिमी ने ये हिंट दिया था कि उसकी माँ ग्वेन रिबेलियन के दौरान गायब हो गई थी, यानी हो सकता है कि ग्वेन ने साइलो 17 से भागकर किसी और साइलो में पनाह ले ली हो। अब तक उसकी डेड बॉडी नहीं दिखाई गई है और ना ही जिमी को वो सूट मिला जो ग्वेन ने अपने लिए बनाया था। मेरा मानना है कि जब साइलो 17 के लोगों ने एयरलॉक डोर खोला और जब डस्ट बाहर गई तो ग्वेन ने वो सूट पहना होगा ताकि वो साइलॉस की इस पजलिंग मिस्ट्री को समझ सके। इस क्राइसिस का हाल थर्ड बुक की एंड में मिलता है,
लेकिन शो मेकर्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। सीजन 3 में इस मिस्ट्री को और एक्सप्लोर किया जाएगा और फाइनली सीजन 4 में इसका रेजोल्यूशन हमें दिखाई देगा। मुझे लगता है कि आगे चलकर ग्विन का जिंदा रहना कहानी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जिमी यानी सोलो हमेशा एक अनरिलायबल नरेटर रहा है जो अपने पेरेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, जैसा कि उन्होंने पॉइजनस पाइप को कैसे ब्लॉक किया। उसे बस ये पता था कि उन्होंने समहाउ सेफगार्ड प्रोसीजर को हटा दिया था। जिमी को एल्गोरिथम के बारे में भी कुछ नहीं पता था, या फिर ये कि साइलो 1 कैसे दूसरे साइलोस के अफेयर में इंटरफेयर कर रहा था। इसलिए जूलियट के लिए एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। साइलो 1 उसे अपना सीक्रेट इंटेल इजीली नहीं देगा, इसलिए ग्विन मिस्ट्री सॉल्व करने में जूलियट की मदद कर सकती है। ग्विन जूलियट को एल्गोरिथम का एक्सेस टर्मिनेट करने में मदद कर सकती है ताकि साइलो 18 के लोगों को मरने से बचाया जा सके। बुक में डोनाल्ड और उसकी बहन शार्लेट ही जूलियट की मदद करते हैं साइलो 18 के लोगों को बचाने में। साइलो 1 को समझने का बेस्ट तरीका ये है कि वो सभी इविल एक्शंस की जड़ है जो शो में हो रहे हैं। साइलो सिस्टम के सारे साइलोस साइलो 1 से अंडरग्राउंड केबल के थ्रू कनेक्टेड है और ये HQ हर एक सर्वाइवर की जिंदगी कंट्रोल करता है जो न्यूक्लियर फॉलआउट के बाद जिंदा बचे। साइलो 1 के पास सब पावर है और वो चाहते हैं कि कोई भी अंडरग्राउंड बंकर से तब तक न निकले जब तक उनका एल्गोरिदम एक लकी साइलो को चूज नहीं कर लेता। ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीजन 3 में शो का असली बैड गाय इंट्रोड्यूस हो सकता है, जो अमेरिकन सेनेटर हो सकते हैं जो न्यूक्लियर फॉलआउट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी वजह से लोग बंकर में लॉक होने के लिए मजबूर हो गए। हिरियाची और नॉलेज कंट्रोल जो शो में दिखाई जाती है वो एक इम्पोर्टेंट थीम है और जूलियट इसको तोड़ना चाहती है। उसका मैसेज ये है कि सब लोग बराबर हैं और उन्हें सच जानने का हक है। जूलियट ने फाउंडर्स के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है और अब वक्त आ गया है कि वो अपने असली दुश्मनों के नाम और चेहरे जान सके। कांग्रेसमैन भी जूलियट की वॉर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और उसकी मदद से वो अपने लोगों को बचा पाएगी और उन्हें सेफ हेवन तक ले जाएगी, जहां वो लोग अर्थ के सरफेस पर फिर से बच सकें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मैं ऐसे ही बहुत सारे और वीडियोस लेकर आऊंगी। आप देखना चाहें तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और मैं उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। बाय, अपना ख्याल रखिए।